उत्तर प्रदेश के सम्मल जिले की शाही मस्जिद को फिलहाल फसाद और हिंसा की वजह से चर्चाओं में है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस मस्जिद के इतिहास और मस्जिद की हिस्ट्री को एक बड़ी साजिश के तहत गलत तरीके से पेश किया गया, जिसे तमाम गोदी मीडिया, न्यूज चैनल और आर्टिकल में भी जहीरुल बाबर के दौर की तामीर की गई मस्जिद इसे बताया जा रहा है। लेकिन इस मस्जिद का इतिहास और तारीख इससे बहुत अलग है। इस मस्जिद को मुगल दौर में नहीं बल्कि मुगल हुकूमत से पहले तामीर कराया गया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं शाही मस्जिद से जुड़ी एक एक कड़ी को, इसका सही इतिहास। सबसे पहले उन दावों के बारे में बात करते हैं जिनसे इस मस्जिद को मुगल दौर की मस्जिद बताया जाता है। इस मस्जिद को मुगल दौर की मस्जिद इसलिए बताया जाता है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जहीरुल बाबर की जिंदगी पर लिखी हुई एक किताब बाबरनामा में इस मस्जिद का जिक्र किया गया है और कुछ इस तरह इसका मतलब निकालते हैं कि हरिहर मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनवाई गई थी। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि इस मस्जिद को 1526 ईस्वी में मोहम्मद बाबर ने जब हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की तो उसे इस मस्जिद को बनवाने का हुक्म दिया था और इस हुकूमत के बाद जहीरुल बाबर को एक करीबी एक हिंदू बेग ने हरिहर मंदिर को तोड़कर उसकी जगह यह मस्जिद तामीर कराई थी। यह हिंदू बेग एक मकामी सरदार बताया जाता है जिसने जहीरुल मोहम्मद बाबर के दौर में इस्लाम कबूल किया था। हालांकि सच और सही यह है कि बाबरनामा में इस तरह का इसका कोई जिक्र नहीं है। जहीरुल बाबर ने संभल में कोई मस्जिद तामीर कराई थी। बाबरनामा में संभल का जिक्र एक खास मकाम के तौर पर किया गया है और कुछ लोगों का मानना है कि इसलिए बाबर इसे खास जगह या खास मकाम मानते थे क्योंकि यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि मजहबी चीजों का बाबर में कोई किसी तरह का इसका जिक्र इसके हिसाब से नहीं मिला है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान के कुछ इतिहासकार इस मस्जिद और मंदिर का यह हवाला कहां से देते हैं। एक S.L. क्लाइव नाम का एक ब्रिटिश अंग्रेज राइटर था। 1870 के बीच उसने हिंदुस्तान के ऐतिहासिक स्थानों की तारीखी मकामा की हकीकत की थी, उनके बारे में रिसर्च किया था और यह ब्रिटिश राइटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के लिए काम करता था। SI के नाम से आपने जो सुना होगा। इसने ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक और तारीखी मकाम हैं उनको रिपोर्ट किया था। लेकिन इस राइटर की हकीकत और रिसर्च पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता है क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि यह राइटर ब्रिटिश हुकूमत के फेवर में लिखा करते थे और कई ऐसी ऐतिहासिक जगह थी जिनके बारे में उसने रिसर्च की थी लेकिन वह गलत साबित हुई है। इस ब्रिटिश राइटर के कई वजह से गलत साबित किया गया है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच डिवाइड एंड रूल का साजिश करता था। लेकिन संभल जहीरुल मोहम्मद बाबर के लिए क्यों अहम था और बाबर इस शहर को क्यों ज्यादा तवज्जो देते थे, इसके बारे में बात करें तो उस वक्त संभल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था और संभल बाबर के लिए एक खास मकाम, एक स्ट्रेटेजिक अहमियत और नॉर्थ इंडिया में मजबूत फौजी इंतजाम की वजह से था। यहाँ मुगल हुकूमत का फौजी काफी मजबूत हुआ करता था और यह दिल्ली, आगरा और दूसरे बड़े शहरों के करीब था और संभल हिंदुस्तान की दो मशहूर नदियों के बीच में बसा हुआ है। इसकी वजह से इसे खास मकाम माना जाता था। साफ तौर पर अगर सच कहा जाए तो यह बात बिल्कुल झूठ और साजिश के तहत फैलाई गई है कि संभल में किसी मस्जिद या मंदिर का जिक्र बाबरनामा
या आईने अकबरी में किया गया है। कहीं भी इन दोनों बायोग्राफीज में संभल में किसी मस्जिद या मंदिर का जिक्र नहीं है। इससे आप समझ जाइए कि आज भी इस ब्रिटिश राइटर की साजिश को एक एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि इस विवादित संभल मस्जिद का सही इतिहास क्या है और इसे कब तामीर कराया गया था। इसे लेकर इरफान हबीबी समेत कई ऐसे इतिहासकार हैं जो इस मस्जिद को मुगल दौर से पहले मानते हैं। इस मस्जिद को मुगल दौर से पहले बताने की पीछे की वजह और वह बताते हैं कि मुगल दौर में यह मस्जिद कायम थी। इस मस्जिद की बनावट मुगल बनावट से कहीं भी नहीं मिलती है, इससे बिल्कुल अलग है और ये बात सच भी है। अगर संभल की शाही जामा मस्जिद को देखा जाए तो और दूसरी मुगल हुकूमत की तामीर की गई मस्जिद या दूसरी इमारतों को देखा जाए तो यह मस्जिद मुगल बनावट से नहीं मिलती है। लेकिन इसके बारे में इतना मानते हैं कि बाबर के दौर में इस मस्जिद की इमारत की मरम्मत की गई थी और इसके सहन को भी कुछ बढ़ाया गया है। लेकिन इस बात के सबूत कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलते हैं कि इसके आसपास मिसबा तवारीख नाम की एक हिस्ट्री की पुरानी किताब है जिसे फारसी में लिखा गया है, जिसे मुगल हुकूमत को और मुगल हुकूमत के दौर और उसके कल्चर को समझने के लिए एक अच्छी किताब समझा जाता है। इस किताब में इस मस्जिद के हवाले से लिखा गया है कि इस मस्जिद को सन 772 हिजरी में शाह तुगलक ने इस मस्जिद को तामीर कराया था और 932 हिजरी में जहीरुल मोहम्मद बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत कराई थी। ये बात तारीख के पन्नों में वाज है कि इस मस्जिद को बाबर के दौर से पहले तामीर कराया गया था और यह सच भी है। यहाँ संभल में मोहम्मद बाबर के हिंदुस्तान आने से पहले मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या थी। बाबर के हिंदुस्तान आने से पहले कासिम संभली यहाँ के हाकिम थे। सिकंदर लोदी के दौर में हुकूमत में 4 साल तक संभल दारुल सल्तनत था और अब यह सोचने वाली बात है जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर मस्जिद होगी या नहीं होगी। इस मस्जिद का रूप और मस्जिद का बुनियादी ढांचा हर चीज मस्जिद की शक्ल की है। इससे साफ होता है इसका रुख बिल्कुल साफ है, मेंबर समेत हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। और सबसे अहम बात कानून के सवाल का पैलेसेस ऑफ वर्सिस एक्ट 1991 के हिंदुस्तान के कानून की क्या अहमियत है, जिसे 1991 में इबादत गाहों के तहत मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या और कोई भी धार्मिक स्थल, इसे छेड़ने की को मना किया गया था। लेकिन इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद हो, मथुरा की शाही मस्जिद हो, संभल की शाही मस्जिद हो, सब निशाने पर हैं। इसके अलावा कुतुब मीनार, लाल किला, आगरे का ताजमहल भी मंदिर होने का झूठा दावा पेश करते हैं। अफसोस वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में अदालत भी अपना काम खूब तेजी के साथ दिखा देती है। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और अदालतों को हुकूमत के इशारों पर चलना साफ साफ नजर आ रहा है। वर्तमान समय में जब देश एक नफरत की आग में जल रहा है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, संविधान की अहमियत कम और हुकूमत की अहमियत ज्यादा लागू है, संभल का मामला मुसलमानों के लिए एक डर का माहौल पैदा करता है, जहां पर पुलिस ने सीधे गोलियां 5 मासूमों के सीने पर मारी थी और बेकसूर मुसलमानों पर FIR दर्ज करके जेल में डाल दिया। इस पूरी घटना को देखकर यह साबित होता है कि अदालत ने बगैर सोचे समझे एक पार्टी को सुनकर सर्वे का हुक्म दे दिया, जो जय श्री राम का नारा लगाकर माहौल खराब किया था। तो यह थी संभल की पूरी मस्जिद की फुल जानकारी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।